गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 नंबर सिस्टम की। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। देखिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हुई थी, पार्ट सिस्टम वो टोटल इंग्लिश में था। मैं आज दोनों लैंग्वेज में बनाऊंगा इसे, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। वहाँ पर वो जो पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का, वो टोटल इंग्लिश में है, इसलिए मैंने वो पब्लिश नहीं किया है, उसे प्राइवेट रखा हुआ है। मगर उसे मैं पब्लिश कर दूंगा इसी के साथ। तो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो बहुत ही मैं बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू करूंगा। इसमें हम ज़्यादातर सीखेंगे स्क्वायर रूट को निकालना और उसको सिंप्लीफाई करना, यानी स्क्वायर रूट्स और सर्ट्स को हम सीखने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा पार्ट 1 में बताया हुआ है कि नंबर सिस्टम में जब यूनिट डिजिट की मैंने कुछ बात की थी, तो उसमें यूनिट डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर निकालो आप, तो यूनिट डिजिट यहाँ निकालोगे तो यूनिट डिजिट में जैसे हम 1 का स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करें तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, या हमको लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं, या इसका अंतिम अंक भी बोल सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें तो ये आएगा 4। 3 का स्क्वायर करें और 7 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करें और 6 का स्क्वायर करें तो 6 आएगा। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 आएगा और 0 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा, यानी इकाई का अंक 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करें या 7 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक आएगा 9। 4 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें तो 6, 5 का स्क्वायर करें तो 5 और 0 का स्क्वायर करें तो 0। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कभी भी ध्यान रखें, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5 और 0 जरूर आएगा। जैसे हम 12 का स्क्वायर करें तो वो आएगा 144, तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 4 आ गया। अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो 169, तो क्या आ गया, 9 आ गया। अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो 196, क्या आ गया, 6 आ गया। 19 का स्क्वायर करें तो कितना आया, 361, इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये इकाई के स्थान पर हमेशा रहते हैं। कब, जब कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी की हेल्प से ये जो आपको दिख रहे हैं बार बार, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इकाई के स्थान पर आएंगे तो हम उस नंबर का आराम से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पर ये हम सॉल्व करें 12544, यहाँ इकाई का अंक कितना है आपका, 4 है इकाई का अंक। 4 किस किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। तो इकाई का स्थान हम लिख देंगे 2 और कितना, 8। यहाँ से पीछे वाला एक अंक छोड़ देंगे, आपके पास बचा 125। अब 100 जो 25 है वो किसके स्क्वायर के करीब आता है, यानी कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करें वो 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रह जाए। तो यानी कि तो जैसे हम 10 का स्क्वायर करें तो वो आपका 100 होगा। अगर 11 का स्क्वायर करें तो 121 होगा। अगर 12 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, वो 144 हो जाएगा। ठीक है, 144, यानी कि ये तो ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं 11 यहाँ लिख देते हैं और 11 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो जगह 11 मेंशन कर दिया, यहाँ पर और यहाँ पर, और 11 एक और मेंशन कर लीजिए यहाँ पर। हमारा जो ये नंबर है वो 125 है। अब जो आंसर होगा हमारा इन दोनों में से या तो ये होगा और ये होगा, इनमें से कोई भी एक आंसर डिसाइड करना है। तो ये जो 11 लिखा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 11 में एक प्लस करके गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12 यानी 132। और 132 जो संख्या है 125 से कैसी है आपकी, 125 जो अंदर वाला संख्या कैसी है, 132 से छोटी है अंदर वाली संख्या। यहाँ छोटा कौन सा है, 112। तो हमारा जो आंसर है वो आपका 112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अब नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो करूंगा तो यहाँ देखेंगे आप लोग। जैसे मैंने इसका तो आंसर आपको बता दिया है कि इसका जो आंसर है वो 112 आंसर आएगा, ये आपको मैंने निकाल दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, या ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ 6 इकाई का अंक है। 6 जो है इकाई का अंक हमारा, यहाँ देख रहे हैं आप, 6 किस किस केस में आता है, 4 और 6 के केस में आता है। 4 और 6 के केस में है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 6, से पीछे वाला अंक छोड़ देंगे, आपके पास बचा 92। अगर स्क्वायर करें हम, 100 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करें तो 100 आएगा, और 9 का स्क्वायर करें तो 81 आएगा। तो हम 100 तो ले नहीं सकते बड़ा वाला, हम छोटा वाला लेंगे यानी कि 9।
तो 9 यहाँ मेंशन कर देंगे, 9 यहाँ मेंशन कर देंगे और 9 यहाँ मेंशन कर देंगे। इसी नंबर में 9 में 1 प्लस करके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 यानी कि 90। ये जो देख रहे हैं 92 जो संख्या हमारी 92, हमारा जो 92 है वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 96। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 96 आंसर हो जाएगा, यानी 96 के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। 96 जो का हमारा जो निकालने का तरीका है वो मतलब स्क्वायर रूट जो निकलेगा 96 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको निकालें तो यहाँ पर इकाई अंक जो है हमारा 1 है। एक किस किस केस में आता है तो पीछे देख सकते हैं आप, 1 और 9 में इकाई अंक आता है, 1 और 9 में इकाई अंक आता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 9। तो यहाँ पीछे वाला एक अंक छोड़ेंगे, हमेशा पीछे वाला एक अंक छोड़ेंगे, बच्चा 79। और 79 में हम देखें तो एक 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, यानी कि ये है 79। यानी कि हमको क्या लेना पड़ेगा? हम 64 यानी छोटा वाला लेना पड़ेगा, इससे बड़ा हम कभी नहीं लेंगे। तो ये तो लेंगे नहीं, हम लेंगे 8 यानी कि 8 ले लेंगे। 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। 8 के साथ 1 प्लस करेंगे और गुणा करेंगे। 8 इंटू 9 ये आपका हो जाएगा 72, 72। तो अंदर वाली जो संख्या वो बड़ी है और बड़ी इन दोनों में कौन सी? ये वाली। तो आपका जो स्क्वायर रूट है वो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करेंगे और ये वाला क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया तो दोबारा से लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ 6 इकाई का अंक आ रहा है और 6 इकाई का जो अंक होता है वो आप देखिए, फिर बार बार दिखा रहा हूँ मैं, 4 और 6 में होता है, 4 और 6 में होता है। तो हम यहाँ 4 और 6 की बात करें तो यहाँ लिख दीजिए 4 और 6। अब यहाँ पीछे वाला एक अंक छोड़ देंगे, आपके पास बचा 108। अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे 121 ज़्यादा हो जाएगा, या नीचे आ जाएंगे 10 का 100, यानी कि हम 10 ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 104 और ये हो जाएगा 106। यहाँ लिखेंगे 10, 10 में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 यानी 110। ये वाली जो संख्या है 108 कैसी है? छोटी है, तो छोटा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 104 आपका आंसर है। 104 के साथ आपका आंसर चला जाएगा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन 104। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब और भी कुछ स्क्वायर रूट के रूल देखेंगे हम, और भी टाइप के स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत से आपको यूट्यूब पर चैनल में बताते भी हैं। तो इसका शॉर्टकट आप सभी जानते हैं, मगर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। डॉट डॉट का मतलब है डॉट डॉट चलता जा रहा था, ये इन्फिनिटी तक आएगा। डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी, और साइन एक जैसा होगा, प्लस है तो प्लस आएगा आपका। इस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर होता है इसको हम फैक्टराइज करते हैं, जैसे कि 4 इंटू 5। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखा, जब भी इसको फैक्टराइज कर रहे हो इन दोनों के बीच का अंतर जो है 1 का अंतर होना चाहिए, यानी कि जैसे कि 4 इंटू 5, तो यहाँ पर जो गैप है वो हमेशा 1 का रहना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ साइन कैसा है? प्लस साइन, तो यानी बड़ा फैक्टर कौन सा है? 5। तो आपका जो आंसर है वो 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नीचे की हम बात करें तो यहाँ पर कितना है? 30। 30 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कैसा साइन है? प्लस साइन है। तो यानी कि इन दोनों में बड़ा फैक्टर कौन सा है? यानी 1 का अंतर है, तो बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से जल्दी कैलकुलेट करने का तरीका है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस वाला भी है। हाँ, माइनस वाला भी है। तो आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, ये क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अभी हम डिस्कस करे थे। इसका आंसर 6 है। अगर इसका आंसर देखें तो ये भी डॉट डॉट इन्फिनिटी है। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको फैक्टर करेंगे 7 इंटू 6। यहाँ पर कैसा साइन है? प्लस साइन, यानी बड़ा फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 7। इनमें हमेशा डिफरेंस कितने का रहना चाहिए? 1 का डिफरेंस रहना चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आ गया माइनस साइन। माइनस साइन की अगर आप बात करोगे तो माइनस साइन में आप लोग ध्यान रखें हमेशा कि जब फैक्टराइज करेंगे तो 1 का गैप होना चाहिए। ये 1 का गैप है, यानी 1 का डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर माइनस साइन है तो इस वाले में छोटा फैक्टर कौन सा है? 7। तो आपका आंसर जो है 7 के साथ चला जाएगा, यानी कि 7 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें 72 को अगर फैक्टराइज करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9। यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 8। तो इसी तरीके से बड़ी आसानी से क्वेश्चन, यानी कि सेकंड भी आपको नहीं लगेगा अगर इस तरीके से आप ट्रिक जानते हो। और बहुत से पर्सन का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर ये मान लीजिए फैक्टर ना हो तो क्या करेंगे, वो भी हम बताऊंगा सॉल्यूशन, उसमें आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फैक्टर नहीं होता है
तो फैक्टर नहीं होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में 4x प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे जब प्लस है यहाँ पर तो हम प्लस साइन उठाएंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन उठाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस वाले लॉजिक से। तो 1 माइनस साइन वाला लेंगे, 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी होगी 56, यहाँ लिखेंगे हम 56 प्लस 1 अपॉन में लिखेंगे 2। तो 1 माइनस 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 20 2, ये हो गया 24, 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा 224 प्लस 1 बटे में कितना 2 आ जाएगा। ये 224 प्लस 1 माइनस 225 यहाँ पर हो गया बटे में 2, और 225 किसका वर्गमूल होता है बेटा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस माइनस यहाँ, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दो प्लस माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस, और ये यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। ये प्लस माइनस, यहाँ पर मैंने माइनस साइन उठाया हुआ तो ये माइनस पहले लिख दिया, तो बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 225 वर्गमूल किसका होता है 15 का, तो 15 यहाँ पर -1 कर देंगे इसमें से, बटे में 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14 बटे 2। आपका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 7, यानी कि 7 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अब डॉट डॉट आ रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और डॉट 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 इस तरीके से कहाँ तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। जब भी ये इस तरीके से है और स्क्वायर रूट इस तरीके से लिखा हुआ है 17 मल्टीप्लाई अंडर रूट 17 मल्टीप्लाई इंटू अंडर रूट 17, और कहाँ तक हो इन्फिनिटी तक, तो आंसर आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वही नंबर आपको मेंशन करना है कि आंसर आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा इस केस में। अगर यहाँ की आप बात करोगे तो इस केस में भी आपका आंसर जो है 19 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक ही जा रहा है और सेम नंबर रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगली बात करें, मगर ये देख रहे हैं यहाँ डॉट डॉट तो नहीं लगा कहीं भी, ना यहाँ लगा डॉट डॉट या ना यहाँ लगा डॉट डॉट, तो इस केस में आंसर कुछ और होता है। तो हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से अगर चल रहा है ए रूट ए रूट ए रूट ए डॉट 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 और एन तक जा रहा है, एन का मतलब कोई निश्चित नंबर, जैसे कितने तक 1 2 3 4 5, ये कितने तक जा रहा है 1 2 3 4 5, दोनों 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये ए हो गया, उसकी बेस है ये नंबर रिपीट हो रहा है ए, और उसकी पावर में लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11, और 11 की पावर कितना 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 सभी जानते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 आपका 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 32, यानी कि 11 की पावर 32 माइनस 1 बटे 32, तो 11 की घात 31 बटे 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इज दिस 11 की पावर 31 अपॉन 32। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14, 14 की पावर, फॉर्मूला ये है 2 की पावर कितने रूट है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, माइनस 1 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 14 की पावर 32 माइनस 1, यानी 31 अपॉन में 32, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। तो इस वाले फॉर्मूले का इसमें यूज कर लेते हैं। ध्यान रखें जब इन्फिनिटी तक नहीं है तो ये आपका ये फॉर्मूला होगा, और यही सवाल इन्फिनिटी तक जाता है तो इसका आंसर 11 हो जाता। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये थोड़े से क्वेश्चन हटके हैं, और इस क्वेश्चन का लॉजिक कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन तरीके से बताऊंगा मैं आपको। वैसे आपको फॉर्मूला जानना है कि आप फॉर्मूला सभी लोग जानते आए हैं कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab निकल के आता है। तो यहाँ फॉर्मूले प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और माइनस होता तो यहाँ माइनस होता। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हमने ब्रेक करा तो 2 इंटू ए इंटू बी आया, यहाँ हमको a और b चाहिए। तो इस सवाल के अंदर देखो, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो 2 तो यही रहेगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका ये a हो गया। देखिए हमेशा ध्यान देंगे इस लॉजिक में हम a ग्रेटर देन b मान के चलते हैं। तो a हम ले लेते हैं 6 और b को ले लेते हैं ये वाला। तो ये हमारा a है, ये b है। अगर हम इसको सॉल्व करें
तो यहाँ पर जो रूट है तो ये भी सेम है, देखो ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब ये क्या होगा सर 11 कैसे, अगर देखो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 6 5 11 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रूट 5 प्लस रूट 6 का ये होल स्क्वायर बना, माइनस 1 अपॉन ये बना रूट 6 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा आपका, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है यहाँ से कैसे आगे सॉल्व करना है वो समझिए। एक हमको आता है परमीकरण, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किसी भी नंबर का ये होता है कि ये अभी इसी में बता देता हूँ, रूट 6 है और प्लस में रूट 5 दे रखा है, इसको मुझे परमीकरण करना है। तो परमीकरण करने के लिए आपको क्या करना है, तो इसको ऊपर ले जाके साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज कर दिया, और नीचे इसका रैशनलाइजेशन होता है, इसको रैशनलाइजेशन करते हैं हम, ये स्क्वायर करेंगे तो इनका क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5, 6 माइनस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन में कितना 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस, इसको मैंने रैशनलाइजेशन कर लिया, 6 माइनस रूट 5। तो जब यहाँ पर ये ऊपर माइनस हो जाएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये रूट 6 और ये रूट 6 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो 2 रूट 5 आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका 2 रूट 5। अगर ये कंडीशन है ए रूट बी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मान लो ये कोई ऐसे लिख देता है बच्चा कि सर ऐसा नहीं है, कि ऐसा ऐसा हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 6, तो आंसर 2 रूट 6 हो जाता है, उसके साथ चला जाता है। अब इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे रूट 5 प्लस 2 रूट 6, अब इसको हमने ब्रेक किया तो 2a रूट 3 इंटू क्या रूट 2, ये आपका क्या है a और ये क्या है b। तो यहाँ से आप माइनस 1 अपॉन, तो ये हमने ब्रेक करके लिख दिया, यहाँ पर ब्रेक करके लिख देंगे, तो ये ब्रेक करके लिखा हमने अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये इसको भी हमने लिखा, इसको भी लिखा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट हट गया, यहाँ से रूट हट गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इसको हमने रैशनलाइजेशन कर देंगे इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर 2 रूट 2। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखिए इस फंडे पर होते हैं, इस फंडे से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज हुआ है और रैशनलाइजेशन का यूज करा है हमने, परमीकरण का यूज किया हुआ है। परमीकरण हमें ध्यान रखेंगे, परमीकरण मैं थोड़ा और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आप ध्यान रखें। यहाँ अगर हम बात करें और भी क्वेश्चन की बात करें तो वो रैशनलाइजेशन पे डिपेंड होते हैं। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा सा स्क्रीन पे समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसे समझ लेते हैं। रूट 5 है प्लस में रूट 3 है, ये ऑब्लिक का साइन है यानी कि इसके नीचे है, रूट 5 माइनस रूट 3, यहाँ पे ये रूट 5 है माइनस रूट 3 है, और ये रूट 5 प्लस रूट 3 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप परमीकरण करें या इसका एलसीएम ले जाके सॉल्व कर लें। अगर हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करें तो एलसीएम तो आपका आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 3, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप जानते हो कि अगर हम a प्लस बी का फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, तो ये आंसर निकल के आता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे अगर आप 2 लगाए तो बाद की बात है वो तो हम देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगा तो ये रह जाएगा, तो वो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये 2 है
2a² प्लस b² और फॉर्मूला ओपन करके देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो 2 ले लेंगे बाहर, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, तो 5 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा निकल के 2, √5 का रूट हट जाएगा, ये रूट हट गया, प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर से इस तरीके से कैंसिल कर देंगे। अपॉन में नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रह गया 5 + 3, आपका जो आंसर है वो 8 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हम शॉर्टकट अपनाएं, शॉर्टकट क्या है कि यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और हम इस तरीके से इनमें हमेशा इन दोनों नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो आप इसको सीधा सीधा जोड़ के लिख लेंगे 5 + 3, यानी कि आपका जो आंसर है वो 8 के साथ आंसर चला जाएगा, तो आपका 8 आंसर आ गया। अगर यहीं पर मैं आपको एक और सॉल्व इसी में दूसरे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मैं ले लूँ कि रूट आपका 3 आपका हो जाएगा √3 + 1, और यहाँ पर √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। देखिए एक का रूट अगर हम लगाएंगे तो एक ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आसानी से मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, और ये देख लो प्लस है या माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस है या प्लस आ रहा है, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हो 3 + 1, आंसर कितना आ गया, 4 का आंसर आ गया। और भी क्वेश्चन इस पे इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता देता हूँ, √7 + √5, यहाँ पर हो जाएगा √7 - √5, और यहाँ पे प्लस √7 - √5, √7 + √5, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो इस तरीके से चल रहा है, तो इसका आंसर 7 + 5 लिख देंगे आँख बंद करके, आपका आंसर 12 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस वो कर देता, यहाँ माइनस कर देता, माइनस करने के लिए √7 + √5, और यहाँ पे √7 - √5 है, और यहाँ माइनस √7 - √5 अपॉन में √7 + √5। तो अगर ये माइनस कर देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपका जो आंसर है फिर 2 अंडर रूट में ये 7 × 5 इस तरीके से √2 35 इस तरीके से आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस हो जाता है बीच में। अगर प्लस है तो सीधा जोड़ देंगे, अगर माइनस है तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2AB आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर निकल जाएगा। अगर ये माइनस यहाँ पर इस क्वेश्चन में माइनस कर देता तो ये √3 + 1, √3 - 1 प्लस 3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसको भी हम 2 √3 × 1, तो ये आपका 2 √3 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और यहाँ से आगे मैं अगले लेक्चर में, देखिए ये बेसिक रूल है और भी कुछ बेसिक चीज़ें इसमें रह गई हैं, तो वो भी मैं अगले क्लास में पार्ट 3 में नंबर सिस्टम के में सिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी है हमको, डेसिमल, फ्रैक्शंस, ये सब कुछ सीखना है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था हमारे सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंट और डेसिमल फ्रैक्शन, और आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और आपका ये सर्ट्स एंड इंडेसिस, पावर, नंबर सिस्टम, इतने चैप्टर्स कवर करूंगा मैं। तो ये आपका स्क्वायर रूट्स के लिए रिलेटेड था। अब मैं क्यूब रूट भी अगली क्लास में आपको निकालना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।